जय श्री राम। आज चैत्र का महीना, नौमी तिथि, शुक्ल पक्ष। आज के दिन माँ भगवती के नवरात्रों की समाप्ति होती है और आज के ही दिन जो है भगवान श्री मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी का जो है जन्म होता है। इनके जन्म के बारे में, भगवान श्री रामचंद्र जी के जन्म के बारे में जो है ये कथा माँ पार्वती को भगवान शंकर जी सुना रहे हैं कि हे पार्वती जी, जब एक बार जो है राक्षसों का, कुंभकर्ण और रावण का जो है पूरी पृथ्वी पर और देवलोक पर जो है आतंक फैल गया, सारे देवता ऋषि मुनि जो है सब जो है परेशान हो गए, दुखी हो गए, तो उन्होंने जो है गौ का रूप धारण करके और ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। सभी देवता जो है मिलकर ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और ब्रह्मा जी से प्रार्थना करते हैं कि हे ब्रह्मदेव, इस प्रकार से जो है हम लोग दुखी हैं, न हम जप कर सकते हैं, न हम पुण्य कर्म कर सकते हैं, संध्या बंदन आदि कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। यज्ञ को जो है सारे राक्षस जो है वो नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं, तो हमें जो है इस समस्या से आप हमारा उद्धार करो। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, देखो मेरे पास तो इस समस्या का कोई हल अभी है नहीं। ऐसा करते हैं, भगवान भोलेनाथ जी के पास चलते हैं। तो सभी देवता जो है भगवान भोलेनाथ जी के पास जाते हैं। बाबा बैठे हुए हैं और भगवान शंकर जी को सब प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि हे भूत भावन, इस समय हम लोग इस प्रकार से जो है परेशान हैं, दुखी हैं, तो आप हमारे दुख का निवारण करो। आपके पास हम ये समस्या लेके आ रखे हैं, इस समस्या का समाधान करो। तो भगवान भोलेनाथ जी भी कहते हैं कि भाई मेरे पास तो इस समस्या का समाधान नहीं है। इस समस्या का समाधान केवल भगवान श्री हरि ही कर सकते हैं, भगवान विष्णु ही कर सकते हैं। तो अब सब देवता बोलने लगे कि भगवान विष्णु है कहाँ पर? न वो वैकुंठ में है, या क्षीर सागर में है, या साकेत धाम में है कहाँ पे? उनको ढूंढा कहाँ जाए? तो भगवान भोलेनाथ जी जो है मुस्कुराते हुए कहते हैं, माँ पार्वती से कहते हैं, तेहि समाज गिरजा मैं रहूं, अवसर पाई बचन एक कहूं। हे गिरिजा, हे गौरी, उस समाज में, उस देव समाज में मैं भी था, तो मैंने जो है मुझे अवसर मिला बोलने का। मैंने कहा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते होई प्रगट में जाना। हे देवताओं, ऐसा कोई कण नहीं है जहां श्री हरि व्याप्त नहीं है, ऐसा कोई क्षण नहीं है जहां भगवान नहीं है, जहां श्री हरि नहीं है। सब जगह है, हर समय है, हर क्षण में है, और सर्वत्र समाना, सब जगह जो है समान रूप में है। ऐसा नहीं है कि कहीं पे थोड़ा कम है, कहीं पे थोड़ा सा ज्यादा है, ऐसा नहीं है। हर जगह जो है समान रूप में है। लेकिन उनको प्रकट करने के लिए क्या चाहिए? प्रेम चाहिए। प्रेम ते होय प्रकट में जाना। मैं खुद जानता हूं, भगवान शंकर कहते हैं, मैं इस बात को खुद जानता हूं। भगवान जो है केवल प्रेम के भूखे हैं, प्रेम से ही प्रकट हो सकते हैं। तो क्या करना चाहिए? भगवान शंकर कहते हैं, यहीं पर बैठते हैं, आसन लगाओ और भगवान की स्तुति करो। तो सभी देवता जो है
भगवान की स्तुति करते हैं। कैसे करते हैं? जय जय सुर नायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता, गोद्विज हितकारी जन असुरारी, सिंधु सुता प्रियकंता। इस प्रकार से जो है सभी देवता भगवान की स्तुति करते हैं, भगवान की प्रार्थना करते हैं। बहुत विनती जो है सभी देवताओं ने जो है भगवान की करी। और फिर क्या होता है? विनती करने के पश्चात सभी देवी देवता जो है भगवान से विनती करके और कहते हैं, सुर समूह विनती करी पहुँचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। समय जो है सुर समूह विनती करी पहुँचे निज निज धाम। सभी देवताओं ने जो है विनती करी, प्रार्थना करी, और प्रार्थना करने के पश्चात जो है अपने अपने धाम चले गए। जब भी हम कोई शुभ कर्म करते हैं, जब भी हम कोई शुभ कार्य करते हैं, पूजा पाठ यज्ञ हवन आदि जो कुछ भी करते हैं, वो भगवान को अर्पण करते हुए जो है, और भगवान से प्रार्थना करनी है चाहिए कि हमने तो आपको अर्पण कर दिया है, अब इसमें फल आपकी मर्जी है। देवताओं ने भी यही किया है। सुर समूह विनती करी पहुँचे निज निज धाम, विनती करके बीज बो दिया, अब इसका जो है फल लगना भगवान के हाथों पर है। सभी देवता जो है अपने निज निज धाम पहुँच गए और उस पल का, उस समय का जो है इंतजार करने लगे। फिर क्या था? जोग लगन ग्रह बार तिथि शकल भये अनुकूल, चर अर अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। सभी योग लगन तिथि बार सब अनुकूल हुआ और समय जो है फिर जो है भगवान के जन्म का समय जो है नौमी तिथि मधु मास पुनीता, सकल पक्ष अभिजित सब प्रीता। नौमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। नौमी तिथि चैत्र का महीना, शुक्ल पक्ष, और मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। क्या था? मध्य दिवस, दिन का मध्य समय, मध्याह्न का समय, जब विश्राम का समय होता है, सभी लोग जो है विश्राम कर रहे थे, और उसी समय जो है हमारे भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म होता है। सभी देवता जो है हर्षित होते हैं और सभी जो है भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनिमन हारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तन घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी कई दुई कर जोरी स्तुति तोरी के विधि करो अनंता माया गुण ज्ञाना तीत अमाना वेद पुराण भनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जे गावहि श्रुति क्षमता शो मम हित लागी जन अनुरागी भयं प्रकट श्रीकंता
ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहो, मम उर सोवासी यह उपहासी, सुनत धीर मति थिर न रहो, उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन चहो, कही कथा सुनाई मात बुझाही, जेहि प्रकार सुत प्रेम लहे, माता पुनि बोली, माता पुनि बोली, सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा, की जैसी सुलीला अति प्रियशीला, के विधि यह सुख परम अनुपा, सुन वचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा, यह चरित जे गावहि हरिपद पावहि, तेन पर्यो भवकूपा, विप्रधीन सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम।